पॉलिसी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और क्योंकि जीएसटी और कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है, सर आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि काफी सारे छोटे कारोबारी भी हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, और ऐसे में सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि स्टार्टअप्स के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा माहौल क्रिएट हो, टैक्स हेवन उनको दिया जाए। अगर उनके संदर्भ में बात करें, एमएसएमईज को और ज्यादा एंकरेज करने के लिए, छोटे कारोबारियों को एंकरेज करने के लिए, स्टार्टअप्स जो हो गए, और क्या कुछ कदम सरकार उठा सकती है? देखिए, हम अपना एमिनेंट पैनलिस्ट को बहुत गौर से सुने और वो लोग करीब करीब सारे इश्यूज को कवर कर चुके। हम केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे एज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, सिटीजन्स पर्सपेक्टिव, हम ना ओल्ड एंड न्यू रिजीम समझते हैं। हम केवल एक ही चीज समझते हैं, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट टैक्सेशन। यू सी, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, आप कोई भी रिजीम लाइए बट एफिशिएंसी लाइए। एफिशिएंसी मींस क्या? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमको पता लगना चाहिए कि हमारा टैक्स का पैसे किस ढंग से खर्चा हो रहा है, उसका इवैल्यूएशन कैसी होता है, उसका मॉनिटरिंग कैसी हो रही है, कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं सालाना। जब हम बजट पेश करते हैं तो किस ढंग से हम एक अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, टैक्स पेयर्स के सामने। You see, and there is nothing as salaried class, non-salaried class, startups, ये सारे कैटेगरीज जो हैं, उस सारे कैटेगरीज को उस ढंग से एक इंसेंटिवाइज करनी चाहिए कि वो मुस्कुराते हुए टैक्सेशन दें, और वो दे भी रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे कलेक्शंस बढ़ रहा है। टैक्स कलेक्शंस ईयर आफ्टर ईयर हम लोग का बढ़ रहा है, और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब लोग आना चाहता है, टैक्सेशन नेट पे आना चाहता है। उनको एक महसूस होता है कि हमको भी देना चाहिए, देश की प्रगति के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हमको भी टैक्स देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स तो गरीब से गरीब आदमी भी दे रहा है टैक्स, और हम लोग को यह समझना होगा कि सारे टैक्सेशन जो कलेक्शन होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कस्टम्स, सारी चीजों को लेकर हम लोग ऐसा एक एफिशिएंट मैकेनिज्म लानी चाहिए कि हम लोग को सबको वैल्यू फॉर मनी मिले। इसी आज गवर्नेंस, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात होती है, जब हम लोग ऑलवेज डेफिसिट फाइनेंसिंग को कैसे घटाएं उस पे देखते हैं, डेट को कैसे घटाएं उसको देखते हैं, और उसका कोई जवाब नहीं मिलता है सही ढंग से, क्योंकि गवर्नेंस का कॉस्ट इतना बढ़ जा रहा है। और जो हम लोगों के पक्ष को लेकर आप जैसे बोल रहे हैं कंसल्टेशन नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल कंसल्टेशन होता है। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही लोग तो बैठकर हमारे फाइनेंशियल बिल को पास करते हैं। तो उस समय हेल्दी डिबेट होनी चाहिए कि किस किस जगह पे टैक्सेशन घटनी चाहिए, कैसे अफोर्डेबल होना चाहिए हेल्थ केयर, कैसे सारे लोगों को हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ला सकते हैं, कैसे हाउसिंग फॉर ऑल सही ढंग से क्वालिटी हाउसिंग लोगों को मिले, कैसे हमको आसानी से हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमारे जो डिस्पोजेबल इनकम है, उसको हम सही ढंग से कैसे प्लान कर सकें। एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए हर भाषा में। हम सोचते हैं कि द टैक्स अथॉरिटीज मस्ट हैव अ 24/7 हेल्पलाइन नंबर, सारे अलग अलग भाषा में, ताकि कोई भी व्यक्ति कॉल करके समझ सके कि हम आसानी से कैसे कर सके। हर आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं नियुक्त कर सकते हैं, उनके पास उतना क्षमता नहीं है। तो इसलिए सरकार को सोचना होगा कि कैसे हम आम आदमी को प्लान करा सके, उनका प्लानिंग कैसे हम सोच सके। ये सारी चीज हो सकता है जब एक विल होगा, एक पॉलिटिकल विल होगा कि लोगों का टैक्सेशन होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और हम बार बार ये कहते हैं कि ये पैसे को लेकर हमारा सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचना बिल्कुल जरूरी है। हमारा पेंशन फंड, हमारे हेल्थ केयर, हम जो आपको बार बार बोल रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन, ऑल दीज थिंग्स एक ट्रांसपेरेंट रूप से लाना चाहिए, जो नहीं है आज हमारे देश में। एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो हमारे देश में नहीं है। जी बेजान जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टैक्स पेयर भी थोड़ा जागरूक हो कि वो टैक्स को एज अ बर्डन ना देखे, एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, और सरकार की भी कोशिश रहनी चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उनको भी एंकरेज करना चाहिए, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, समय समय पर यहाँ पर दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है।